Guys, welcome to my channel. This is Apurva and you're watching Aphorica. So here's a new video for you guys, and in this video we'll talk about the must makeup products that you need to have in your vanity, and also the products which you don't absolutely need if you're a beginner. This I think is a really important video if you're a beginner, because when we are beginner we end up buying a lot of stuff that we don't actually need. So here's a small guide for you कि आप कौन से products पे invest करें जिससे कि आप बहुत अच्छे मेकअप लुक्स भी क्रिएट कर पाए, जो आपके बहुत सारे मोस्टली लुक्स एंड आउटफिट्स के साथ चले जाए, और आप ज्यादा प्रोडक्ट्स इकट्ठे भी ना करें क्योंकि इट डजंट मेक सेंस। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, बट हम लोग दूसरों को देखकर ले लेते हैं कि शायद उससे हमारा मेकअप जैसे कि फोटोज एंड वीडियोस में बाकी लोगों का दिखता है वैसा दिखेगा। बट हेयर आई कैन कंप्लीटली रिलेट विद यू गाइस, क्योंकि मैंने भी कुछ आलतू फालतू ऐसे ही प्रोडक्ट्स ले लिए थे जो मैंने कभी यूज भी नहीं किया और जिनकी जरूरत पड़ती भी नहीं है, बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। सो वील डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दोस प्रोडक्ट्स एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको ये तो पता ही होगा कि हम जब भी मेकअप करते हैं उससे पहले हम अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, उसके बाद ही हम मेकअप पे जाते हैं। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे अपने मेकअप से। फर्स्ट प्रोडक्ट हम कौन सा यूज़ करते हैं? प्राइमर, राइट। एंड प्राइमर के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप एक अच्छी क्वालिटी की प्राइमर में ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम बिगनर होते हैं तो इतना इंपॉर्टेंस हम नहीं देते हैं प्राइमर को कि यार इससे क्या ही होगा, बट एक्चुअल में दिस इज समथिंग विच कैन रियली एम्प अप योर मेकअप गेम। क्योंकि प्राइमर से क्या होता है, जो हमारे फेस पे ज़्यादा टेक्सचर होता है, पोज होते हैं, वो फिल इन हो जाते हैं और हमें एक स्मूथ कैनवस मिलता है वर्क करने के लिए। सो हमारा मेकअप बिल्कुल वैसा लगता है जब हम सेलिब्रिटीज़ में देखते हैं ना, बहुत ही स्मूथ एंड क्लियर सा, काफ़ी सुंदर लगता है उससे मेकअप। सो प्लीज इन्वेस्ट इन अ गुड प्राइमर। Here's a suggestion from my side as well. So this is a primer that I use and it is really good if you have oily skin. This is a silicone based primer. But अगर आपकी skin type dry है, so you can go for the hydrating primers as well. So इसके अलावा अगर मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एक लैक्मे का ब्लर प्राइमर आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है। या फिर आप नायका का भी एक प्राइमर है, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप उन दोनों में कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू आवर फाउंडेशंस। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बिगिनर है तो आप किसी भी हाई एंड प्रोडक्ट के लिए, हाई एंड फाउंडेशन के लिए जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है, उसके लिए ना जाए। यू जस्ट गो फॉर अ ड्रग स्टोर फाउंडेशन, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ड्रग स्टोर में भी बहुत सारे अच्छे फाउंडेशन है, बहुत वेराइटी ऑफ फाउंडेशन है। इवन 3 ऑफ देम आई विल सजेस्ट यू। लाइक आई हैव दिस फाउंडेशन, दिस इज फ्रॉम मेबलिन, इट्स मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। आई थिंक तो जो भी बिगिनर है अगर इससे स्टार्ट करेगा बहुत ही ईजी हो जाएगा उसके लिए मेकअप सीखना, मेकअप करना। मेरा भी फर्स्ट फाउंडेशन यही था। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दिस इज द फाउंडेशन, दिस इज लैक्मे 925 फाउंडेशन। ये भी काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, ये भी मैट फाउंडेशन है। एंड इफ यू वांट अ ग्लोई फाउंडेशन सो दिस इज द फाउंडेशन फॉर यू। इट हैज़ अ शेयर टू मीडियम कवरेज। दिस इज मामा अर्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन। तो आप इन 3 फाउंडेशन के साथ जा सकते हो। ये ऑलमोस्ट सेम ही रेंज के हैं, 400, 500, 550 तक के। सो आप इनके साथ वर्क कर सकते हो। एंड फाउंडेशन के साथ बी केयरफुल, अपनी ही शेड का फाउंडेशन लेना। अगर आप चाहो तो एक शेड थोड़ा सा आप लाइट जा सकते हो, क्योंकि फाउंडेशन थोड़ी देर के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो आप वो चीज़ कर सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज़्यादा लाइट फाउंडेशन मत लेना, क्योंकि उससे आपकी स्किन अच्छी नहीं लगेगी, आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा ग्रेइश लग सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट होता है वो है कंसीलर। कंसीलर यू नीड टू हैव गाइस, क्योंकि कंसीलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, आपके डार्क स्पॉट्स है, तो आप प्लीज़ कंसीलर लेना। एंड आपकी शेड से आप एक शेड लाइट जा सकते हो अगर आपको हाईलाइटिंग के लिए चाहिए। बट अगर आपको हाईलाइटिंग के लिए नहीं चाहिए तो प्लीज़ अपने शेड का ही कंसीलर लेना। अगेन वो आपकी डार्क स्पॉट्स को, डार्क सर्कल्स को ग्रेइश अपीयरेंस में दिखाएगा वरना। तो कंसीलर के लिए मेरे पास सजेशन है आपके लिए ये वाला कंसीलर। दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड इट्स इन द शेड 03। सो आप ये वाले कंसीलर के साथ जा सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल है। 183 आई थिंक इसका प्राइस है। सो यू कैन गो फॉर दिस वन, और एल्स यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस वन। दिस इज फ्रॉम मेबलिन फिट मी, इट्स इन द शेड 25 मीडियम। ये भी काफ़ी अच्छा कंसीलर है, पर इसका प्राइस थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। इसके बाद हम आते हैं पाउडर पे। पाउडर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आई थिंक सो मेरे अकॉर्डिंग आप कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर, जो भी आपको सूटेबल आप वो यूज़ कर सकते हो। उसमें इतना वेरिएशन नहीं आता है। बट ऑलवेज यूज़ अ पाउडर आफ्टर द फाउंडेशन, इमीडिएटली आफ्टर द फाउंडेशन और कंसीलर। क्योंकि आप अगर फाउंडेशन और कंसीलर को अपने बेस को छोड़ दोगे ना बिना सेट करे हुए, तो वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इनके साथ वर्क करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो जैसे ही आप फाउंडेशन एंड कंसीलर अप्लाई करते हो, प्लीज सेट इट इमीडिएटली विद अ पाउडर। एंड ऑल्सो अगर विंटर्स है सो यू कैन गो फॉर अ लूज पाउडर, अगर समर्स है सो यू कैन गो फॉर अ कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर से हमें कवरेज और भी ज़्यादा मिलती है। विद दिस वी कम टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी प्रोडक्ट जो हमें नहीं लेना है, कलर करेक्टर्स। जी हाँ, अगर आपकी स्किन में ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है जो कि बहुत डार्क हो, सो प्लीज़ डोंट गो फॉर कलर करेक्टर्स। उनमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका कंसीलर भी आपका काम कर देगा अगर आपके ज़्यादा डार्क स्पॉट्स एंड डार्क सर्कल्स नहीं है। एंड नाउ वी कम टू ब्लश।
ब्लश के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल लिक्विड ब्लशेस एंड क्रीम ब्लशेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं ब्लेंड करने के लिए। सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी एक ही ब्लश में कीजिए, या तो पाउडर ब्लश या फिर लिक्विड ब्लश। इसके बाद हम आते हैं हाइलाइटर पे। हाइलाइटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट हाइलाइटर के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ चंकी हाइलाइटर्स मत लेना, जिसमें ग्लिटर पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो हाइलाइटर बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि वो रियल लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये टेस्टेड एंड ट्राइड है। आई हैव ओन्ड मेनी हाइलाइटर्स एंड मोस्ट ऑफ द हाइलाइटर्स ऐसे ही होते हैं जिसमें कि बहुत बड़े बड़े चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स होते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते, स्पेशली आप अगर दिन का मेकअप कर रहे हैं तो। ऑल्सो अगर आप दिन का मेकअप कर रहे हैं, सो प्लीज ट्राई एंड डू अ हाइड्रेटिंग एंड अ ग्लोई मेकअप, जिससे कि आपको हाइलाइटर लगाने न पड़े। हम लोग रात को तो लगा सकते हैं एक चंकी सा थोड़ा सा ग्लिटरी सा हाइलाइटर, क्योंकि वो सुंदर लगता है, बट दिन में वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है इन दी सनलाइट। So if you want a highlighter which don't have as many glitter particles, so here's a suggestion from my side, and I have this Maybelline Master Chrome highlighter and it's in the shade Molten Gold. अगर आपका स्किन टोन बहुत ज़्यादा फेयर है या फिर पिंक अंडरटोन का, you can go for the pink shade in it. Now coming to my next product, that is a brow powder. इसके लिए मेरे पास आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन है. You can go for this. दिस इज स्विस ब्यूटी ब्राउ पाउडर एंड जेल आईलाइनर. अगर आप इसको ऊपर से खोलोगे, सो यहाँ पर आपका ब्राउ पाउडर है, और अगर आप इसको पूरे को ट्विस्ट करके ऐसे खोलोगे तो यहाँ पर आपका जेल लाइनर है. इसके साथ एक ब्रश भी आता है, जो कि मैंने घुमा दिया, मुझे मिल नहीं रहा है, बट इसके साथ एक ब्रश भी आता है. बहुत अच्छा काम करता है. आपके आईलाइनर का काम और आपकी ब्राउज का काम ये एक प्रोडक्ट ही कर देगा. सो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस वन. नाउ कमिंग टू आई शैडो पैलेट्स में आई नो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन से में जाना चाहिए, बट इफ यू आर अ बिगिनर, हैज ओनली वन पैलेट दैट आई एम गोना सजेस्ट यू, एंड दिस विल नेवर डिसअपॉइंट यू, ट्रस्ट मी ऑन दिस. एंड दिस इज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. मोस्टली लोग इसको ही यूज़ करते हैं जब बिगिनर होता है. मैंने भी इसको यूज़ किया था. आप बहुत सारे इससे लुक्स क्रिएट कर सकते हो. बहुत ही सुंदर पैलेट है, बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी. एंड ऑल्सो टिप फॉर यू, अगर आप बिगिनर है तो आप न्यूड लुक्स के साथ ज़्यादा जाए, ज़्यादा वाइब्रेंट लुक्स के साथ ना जाए, क्योंकि वो थोड़े से टिपिकल होते हैं काम करने के लिए. सो इसमें आपको बहुत सारे न्यूड शेड्स मिल जाएंगी जिसके साथ आप ब्यूटीफुल लुक क्रिएट कर सकते हैं. एंड लिप्स के लिए देयर इज ओनली वन सजेशन, गो फॉर अ ब्यूटीफुल न्यूड लिपस्टिक और न्यूड लाइनर एंड टॉप इट अप विद अ ब्यूटीफुल लिप ग्लॉस, क्योंकि दिस इज द ट्रेंड राइट नाउ. बहुत ही प्यारा लगता है. एक आप लिप लाइनर ले लेना स्विस ब्यूटी का, बहुत ही सस्ते आते हैं, 83 रुपीज़ का शायद से लिप लाइनर आता है. मेरे पास एक है, उसका मैं आपको दिखाती हूँ. See, this is the lip liner that I have. This is in the shade dark chocolate and this is just for 83 rupees. मेरे पास एक ये भी है. This is a beautiful nude shade. मैं इनफैक्ट बताऊँ क्या करती हूँ कभी कभी कि मैं इससे लाइन कर लेती हूँ, इससे फिल कर लेती हूँ. बहुत ही प्यारा इफेक्ट आता है. एंड अगर आप एक फैन है बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी लुक की, सो यू कैन ऑल्सो बाय अ लिप ग्लॉस विच इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी अगेन, एंड इनसाइड ऑल्सो उसके भी बहुत सस्ते पड़ता है, बहुत अच्छा काम कर देते हैं वो. सो आप उनके साथ भी जा सकते हो एंड योर लिप गेम विल बी ऑल सेट. नाउ अब मैं बात करना चाहूँगी एक प्रोडक्ट की जिसकी आई डोंट थिंक कि आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है व्हेन यू आर बिगिनर. वो है मेकअप फिक्सर. सच बता रही हूँ, अगर आप मेकअप करते हैं या फिर मेकअप के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, आप जब भी मेकअप करोगे, आप उसके बाद अगर आपने कॉम्पैक्ट से या फिर लूज पाउडर से सेट कर लिया तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेकअप फिक्सर की. एक्चुअल में मैंने बहुत टाइम तक कोई भी मेकअप फिक्सर परचेज नहीं किया था, मैंने कभी भी वो यूज़ नहीं किया था, और अगर मैं अब यूज़ करती भी हूँ सो आई डोंट सी अ वेरी लार्ज डिफरेंस. सो आई डोंट थिंक दैट यू शुड इन्वेस्ट इन दैट. Rather, you can properly set your base with a loose powder or a compact powder. With this, I think we have completed all the products. And this is it for the video. Hope you liked it. If you did, please subscribe to my channel and hit the bell icon right next to it. If you didn't, please give your valuable feedback and the suggestions in the comment down below. Also, follow me on Insta. This is my Insta handle. And I'll see you in the next video. Till then, bye-bye. Love you.